Formed in 1947, its citizens did not enjoy many basic rights because the financial condition of the country was weak and the government was severely lacking in resources. Many institutions of the state were not yet established. The people were suffering due to a shortage of clean water, gas, electricity, education, housing and medical facilities, etc. The citizens of Pakistan worked day and night for the development of their country during that difficult time. Because it was their responsibility. As a result of these sincere efforts, the country gradually started making progress and citizens got many basic facilities of life such as education, health, housing, employment and means of transportation. Today, the citizens of Pakistan have almost all the basic rights. Now it's our duty to make full use of our skills to make the country more stable and developed. तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जैसे कि अभी हम यंग हैं, अभी हम जवान हैं, तो हमारा यह हक है कि हमारे पेरेंट्स हमारा ख्याल करें और हमें बेसिक ज़रूरियात फराहम करें। इस तरह से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो है पढ़ाई दिल लगा कर करें, मेहनत करें, अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छी बातें सीखें, अच्छी आदतें सीखें। लेकिन ये ज़िम्मेदारी बदल जाएगी जब हम बड़े हो जाएंगे। तब हमारी ज़िम्मेदारी ये होगी कि हम अपने पेरेंट्स का, अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल रखें। इसी तरह से जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं वो भी चेंज होते हैं टाइम के साथ। जबकि पाकिस्तान नया बना था 1947 में, तो यहाँ के शहरियों के पास बेसिक राइट्स नहीं थे, उनको मुकम्मल जो थे वो हकूक़ हासिल नहीं थे, क्योंकि उस वक्त मुल्क की जो माली हालत थी वो बहुत ख़राब थी और जो गवर्नमेंट थी उसके पास वसाइल की कमी थी। लेकिन मुल्क की अब भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अभी भी इस्टेब्लिश नहीं हुए और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। वहाँ पर पानी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, लोगों के पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तालीम नहीं है, इसके अलावा घर नहीं है और वहाँ पर लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जो शहरी हैं पाकिस्तान के वो दिन रात काम कर रहे हैं ताकि मुल्क को जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बनाया जा सके और इस मुश्किल वक्त से निकाला जा सके। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा जो है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं मुल्क को बेहतर मुल्क बनाने में, तो उससे क्या है अचानक ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में जो है प्रोग्रेस आ रही है और लोगों को जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कि तालीम की फैसिलिटी है, हेल्थ की है, एम्प्लॉयमेंट की है और सफ़र की सहूलियात हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन आजकल पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके पास तकरीबन सारे जो हैं वो बुनियादी हकूक़ हैं। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने हुनर का, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करके मुल्क को मज़ीद डेवलप बनाएँ। नेक्स्ट वी हैव पर्सनैलिटी एनालिसिस। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस चाइल्ड इन दिस सिचुएशन। आपने बताना है कि जो बच्चा है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक बच्चा खड़ा हुआ है, उसके पास डस्टबिन है और नीचे कूड़ा क्रिकेट भी पड़ा हुआ है। आपने इस पिक्चर को देख के बताना है कि सिचुएशन में इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट यू हैव यूज योर लॉजिकल थिंकिंग। व्हाट विल हैपन इफ एवरीवन ओनली डिमांड्स द राइट्स एंड डज नॉट फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपने बताना है कि अगर हर इंसान सिर्फ अपने राइट्स की डिमांड करे लेकिन अपने फ़राइज़ को पूरा ना करे तो क्या होगा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस एंड इक्वल ह्यूमन राइट्स। आपने यहाँ पे बच्चों टिक करना है उन फैसिलिटीज़ को जो हर बच्चे को मिलनी चाहिए और उनको क्रॉस करना है उन फैसिलिटीज़ को जो आपको लगता है कि हर बच्चों को इक्वली नहीं मिलनी चाहिए, जहाँ पे गुड फूड आती है, क्वालिटी एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, होम है, सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है। और आई एम सिख, आई एम ज्यू, आई एम मुस्लिम, आई एम हिंदू, आई एम क्रिश्चियन। आपने इस पिक्चर को देखना है, आप यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म और आपने देखना है कि वो आपने टिक करना है जहाँ पे आपको लगता है कि ये हर एक को मिलनी चाहिए फैसिलिटी और क्रॉस करना है जहाँ पे आपको लगता है कि ये जो फैसिलिटी हर बच्चे को इक्वली नहीं मिलनी चाहिए। द नेक्स्ट इज दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई विलेज। द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर। दे कम फ्रॉम डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स एंड इवन दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, but they all live together and work together. No one considers that he is better than others. This is because they know that they all are the offspring of the same parents, Hazrat Adam alayhi salam and Hazrat Hawwa alayhi salam. Therefore, they all are equal and have equal rights, and the state is responsible for protecting their rights. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गांव में डिफरेंट मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, जो कि मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं और कोई भी एक दूसरे को कमतर नहीं समझता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सब
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो इसलिए उन सब को इक्वल राइट्स मिलते हैं और जो हमारी स्टेट होती है यानी कि रियासत होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट वर्क टुगेदर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। It was established on October 24, 1945 to ensure the fundamental rights of all human beings. Establishing peace and order in the world is also an important responsibility of the United Nations. तो United Nations एक ग्रुप है मुख्तलिफ ममालिक का जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं और ये 24 अक्टूबर 1945 को क़याम में आया और ये जो है इस बात को मेक श्योर करते हैं कि दुनिया में अमन व अमान कायम रहे और सबको उनके राइट्स मिले। सो आपने बताना है कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस विलेज। अभी जो हमने बात की थी गांव के लोगों की, किस तरह से वो डिफरेंट मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े पीसफुली रहते हैं। तो आपने बताना है कि आपने इनकी लाइफ से, आपने इनकी स्टोरी से क्या सीखा। जी, तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि सिटीजन्स के राइट्स क्या होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं और किस तरह से हमें माशरे को एक बेहतर माशरा बनाने के लिए अपने राइट्स को हासिल करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।